अधिकारियों का चयन करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सिर्फ हम डिवीजन लेवल के पदाधिकारियों का चयन करते हैं। लेकिन ये देख करके बहुत खुशी हुआ कि हमारे छोटे भाई रवि रंजन जी इस मुकाम तक एक प्रोग्राम रखे। इसके लिए इनको बहुत बहुत आभार। दोस्तों, मिला तो हमें बहुत कुछ है, लोग कहते भी है मिला है लागू नहीं हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि शायद जो संशय आपके मन में रहा होगा वो संशय हम लोगों के मन में कभी रहा करता था। इस बार मिलने के लिए तो महाप्रबंधक से हम 3 बार मिले, लेकिन हमें कोई संतुष्टि उस टाइप का नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इस बार जब हम लोग समय लेने गए तो ये मान के चलिए हमको ये लगा कि आज अगर हम उनका टाइम लेने जा रहे हैं तो महीना दिन 15 दिन से कम समय नहीं लगेगा, इसके बाद ही देंगे। लेकिन जैसे हम लेटर रिसीव करके बाहर निकले उनके केबिन से और मात्र गेट तक ही पहुंचे, तब तक कॉल आ गया कि सर जो आपने समय लेने आए थे आपका समय मिल भी गया। मात्र 2 दिन के अंदर मिला समय, जो ये संगठन की समझ लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस संगठन ने इतना कर दिया, इतना मंत्रालय से पेपर भिजवा दिया कि वो हमको पहुंचते ही जैसे हमारे लेटर को रीड किए और तुरंत कहे कि इनकी मांग जेन्युइन है और इनको समय देना जरूरी है। और हम 15 को समय लेने गए और 17 को टाइमिंग मिल गया। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले कहीं भी कोई जाता था तो डरता था कि हम अधिकारी के पास पहुंच रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कौन मेरे साथ खड़ा होगा। लेकिन अब वो समस्याएं नहीं रह गई। जो हमें मिला हुआ सबको पता है, आपको आने जाने का पास, आपका बोरी पीछे जो मिलना है, सुविधा जितनी भी है। अभी तक हम सिर्फ अपने सीनियरों से सुनते थे, लेकिन वहां जब गए तो जीएम पूरा जियो उठा के रख दिया कि सर ये चीजें आपको मिली हुई हैं, आपको नहीं मिल रही। ये सबसे बड़ी विडंबना है और नहीं मिल रही है। इसके लिए आपने हमारे पास ये लेटर रिसीव कराया। मैं लिखूंगा, उसमें बाकायदा लिखूंगा कि जो सरकार द्वारा, जो मंत्रालय द्वारा जो सुविधा मिला हुआ है ये इनको मिलना चाहिए। जो बीच में बिचौलिए इसको खा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इससे बड़ी उपलब्धि हम समझते हैं कि नहीं कुछ होना चाहिए। इतनी बड़ी चीज उन्होंने कहा कि आप एक बार और वहां से पास करा के लाइए, मैं लिख के दूंगा कि ये सारी सुविधाएं उनको सैलरी के रूप में उनके अकाउंट में जाएगा। ये हमने उनके केबिन में बैठ कर उनसे बात किया, बहुत शालीनता से सारी चीजें एक पॉइंटों पे उन्होंने बताया। रहा सवाल आज का जो विशेष मुद्दा हमारा है, मुद्दा यही है कि हम अपने काम को कितना जल्दी कर रहे हैं। क्योंकि मंत्रालय से मेरा सब कुछ मिल चुका है, रहा क्या सिर्फ सैलरी फिक्सेशन करना है। जो आपका ये मानसून सत्र चल रहा है उसमें वो करा के दे देंगे। वो काम हमारे महामंत्री जी, प्रभारी जी और हमारे जो गार्जियन स्वरूप जगदम्बिका पाल जी है, उनका काम है। आप देखते होंगे अभी 2 दिन पहले उन्होंने अमित शाह जी से भी बैठक कर ली है आपके ही कामों के लिए। उसमें कोई शक नहीं है, वो सारा काम आपका हो रहा है। अब हमको इसको धरातल पे कैसे लागू करना, कैसे उठाना इस लाभ को, उसके लिए हमको संघर्ष करना है। करना क्या है, जो भी हमारे माल गोदाम के वर्कर काम करें उनका डाटा तैयार करके माल गोदाम स्तर पर तैयार करके हम डिवीजन स्तर तक पहुंचाएंगे। डिवीजन स्तर का काम है कि वो जोनल तक पहुंचाए और जोनल स्तर का काम है कि प्रदेश में पहुंचे। उनका काम है कि वो सीधे महामंत्री और प्रभारी जी के पास पहुंचाए, ताकि वो डाटा हमारा सबमिट हो और सारी सुविधाएं उनको लागू हो। इसी एवज में अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कैसे काम करना है। काम कैसे करना क्या है। अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पुराना कार्ड बना हुआ है, बहुत सारे लोग रिन्यूअल नहीं करा चुके हैं। तो पहला काम तो अपना कार्ड रिन्यूअल करा ले। रिन्यूअल होने के बाद दूसरा काम होता है आपका लिंक कराना। वही डाटा सबमिट होगा जिसका लिंक होगा। तो समझ लीजिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि आप अपने कार्ड को सही करा करके उसको लिंक करा लें। जब भी लिंक कराएंगे तो आपको मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, बड़ा सा मैसेज लिख के आएगा कि अब आपका ये फाइनल लिस्ट तैयार होगा, अब इसके अलावा आपका कोई लिस्ट नहीं होगा। तो वो जरूरी है आप। और तीसरी चीज सबसे बड़ी आम है कि किस गोदाम पे कितने गैंग काम करेंगे। गैंग वाइज हम अपना लिस्ट बनाएंगे। जो 14 का गैंग है वो गैंग वाइज लिस्ट बना के देंगे, वही गैंग लिस्ट सबमिट होगा, उसी के अनुसार उस गोदाम पे काम होना है। बाकी जो रजिस्टर है जो उसको भी मेंटेन करना जरूरी है। इन्हीं सब बातों को
शेयर करना था आपके साथ। बाकी हम जो चयन करेंगे, चूंकि अभी तो इस समय संभव नहीं है कि हम चयन कर सकें, हम सभी सीनियरों से आग्रह करेंगे कि जिस स्तर पे जो बंदा काम किया है, चाहे गोदाम लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, जोन लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, एक्चुअल में वो काम किया हो, ऐसा ना हो कि वो गोदाम पे भेजा जाए, वो काम ही न कर पाए तो पता चला हम बिना मतलब समय व्यय कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास समय बचा नहीं। हमको हर हाल में अक्टूबर तक सबको चढ़ा देना, अगर नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आज जो भी दिक्कतें हो रही समझ लिए फील्ड से ही आ रही है, क्योंकि ऊपर से तो करके देंगे, वो तो डोर डोर तो जाएंगे नहीं, डोर डोर जाना तो हम ही लोगों का काम है। तो इसलिए सभी लोग लग जाएं, और जो काम हम महीने दिन में कर सकेगा सभी लोग लग जाएंगे तो हम समझते हैं कि एक हफ्ते में संभव हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब हम टीम वाइज वर्क करेंगे। और यहाँ एक और बात जान लीजिए, भले लोग पदाधिकारी मनोनीत हो गए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, काम आप करके दीजिए, सबसे बड़ा काम ही है। काम आप जितना जल्द करके देंगे, आप चढ़ेंगे तो ऐसे ही बड़े हो जाएंगे। जब तक नहीं चढ़ेंगे तो आप कुछ भी बड़े बन के आएंगे, कोई बड़े नहीं रह जाएंगे, क्योंकि लोगों का जब काम करके देंगे तो आप खुद बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए जल्द से जल्द जो डाटा है वो डाटा तैयार हो जाए, लोगों का लिंक हो जाए। बाकी जो गोदाम का चयन करना है, डिवीजन का चयन करना, पहले हम डिवीजन का चयन करेंगे, वही बंदे हम छोड़ेंगे, वो अपना जाकर गोदाम ढूंढ के अपने हिसाब से वो भी चयन करके ले आएंगे। क्योंकि जो भी लिस्ट आएगा हम लोग लिस्ट ये महामंत्री जी प्रभारी जी के पास सौंपेंगे, उनके निर्देशानुसार ही पद का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये कोई ये नहीं है कि हम बांट दें कोई और बांट दे, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक माध्यम है, उस माध्यम को वहां तक पहुंचाएंगे ताकि वो चीज सरलता से हो सके। बस इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे। धन्यवाद।